अब हम आपको तेलंगाना के एक छोटे से गांव में लेकर जाएंगे, जहां हम आपकी मुलाकात 18 वर्ष के एक लड़के से करवाएंगे। ये लड़का कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ और एक कमरे के घर में जब इसे कहीं भी खुद को आइसोलेट करने की जगह नहीं मिली तो इसने इस पेड़ को ही अपना आइसोलेशन सेंटर बना लिया और पिछले 11 दिनों से ये इसी पेड़ पर रह रहा है, अपने आप को अपने परिवार से आइसोलेट करके। जब इस लड़के से लोगों ने पूछा कि वो घर में रहकर अपना ध्यान क्यों नहीं रख पा रहा, तो इस लड़के का जवाब था, अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने माता पिता को खो देगा, क्योंकि एक ही कमरे का मकान है और अगर ये भी उस घर में एक कमरे में रहा तो घर के बाकी सदस्य उसकी वजह से संक्रमित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस लड़के ने प्रशासन से मदद लेने की कोशिश नहीं की। इसकी मजबूरी यह है कि जिस गांव में ये लड़का रहता है वहां से लोकल स्वास्थ्य केंद्र भी 5 किलोमीटर की दूरी पर है और गंभीर मरीजों से बीमार मरीजों के इलाज के लिए कोई अस्पताल 30 किलोमीटर दूर है। यानी जब सारे विकल्प समाप्त हो गए, खत्म हो गए, तो इस लड़के ने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसने इस पेड़ को ही अपना आइसोलेशन सेंटर बना लिया और 11 दिनों से ये लड़का इसी पेड़ पर रह रहा है ताकि ये अपने परिवार से दूरी बनाकर रख सके। और अब वो धीरे धीरे कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक भी हो रहा है। आज इस लड़के से आप ये सीख सकते हैं कि अगर मन में हिम्मत हो, अनुशासन हो और कुछ करने की ताकत हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इच्छा शक्ति जरूरी होती है। अगर आप मुश्किलों को आइसोलेट कर दें तो कोई भी बीमारी आपको झुका नहीं पाती। और सबसे अहम बात यह कि माता पिता की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। माता पिता उस मेडिकल स्टोर की तरह होते हैं जहां हर दर्द की दवाई मुफ्त में मिल जाती है। और ये जो परिवार है, छोटा सा परिवार है, एक कमरे के मकान में रहता है, एक सदस्य को अगर संक्रमण हो गया तो ये निश्चित है कि बाकियों को भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब लोग इस छोटे से मकान में एक ही कमरे में रहेंगे। और यही वजह है कि इस लड़के ने आइसोलेशन के लिए ये नया तरीका अपनाया। इनका छोटा सा घर है, जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, इसी एक कमरे में सब लोग रहते हैं। और अपने माँ बाप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए इस लड़के ने ये नई तरकीब निकाली। शहर और गांव की जब तुलना की जाती है तो यही कहा जाता है कि गांव की हवा और खानपान शुद्ध है। और यही कारण है कि हमारे देश के गांव में रहने वाले लोग शहरी लोगों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, उनका जीवन भी ज़्यादा लंबा चलता है। लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने इस विचार को भी बदल दिया है। संक्रमण की दूसरी लहर से देश के कई गाँवों में हालात बहुत ख़राब हुए हैं। और अब तो आप रोज़ ये खबर सुनते रहते होंगे कि अब ये संक्रमण, कोरोना का संक्रमण शहरों से गाँव में भी फैल गया है। और डीएनए में लगातार हम आपको गाँव के ज़मीनी हालात दिखाते चले आ रहे हैं। गाँव में भी स्थिति अच्छी नहीं है। और क्योंकि गाँव में सुविधाएं बहुत कम है, अगर कोरोना गाँव में फैल गया तो फिर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है और ये अच्छी खबर असल में उम्मीद की एक किरण है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और गाँवों के हालात पर आईआईटी कानपुर की एक रिसर्च सामने आई है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने यह दावा किया है कि गांव में फैले संक्रमण को गांव वाले सामान्य दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मोटा अनाज खाना फायदा पहुंचा रहा है। आप तो जानते हैं गांव के जो लोग होते हैं वो मोटा अनाज खाते हैं। इस स्टडी में कहा गया है कि गांव वालों की जीवन शैली की वजह से वो म्यूटेंट वायरस को भी हरा सकते हैं, अपने जीवन शैली की वजह से। इन प्रोफेसर का दावा है कि इसी वजह से गांव के हालात जल्द सुधर जाएंगे। गांव में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट ने ये एस्टैब्लिश किया है कि मोटा अनाज खाने से फ़ायदा होता है कोरोना की प्रति इम्यूनिटी में। तो ज़रूर ये ग्रामीण इलाकों में बहुत लागू चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हद तक मोटा अनाज खाया जाता है। शहरों में तो शायद बहुत ही कम है ये। तो इस ऐसी स्थिति में ज़रूर एक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उतना अधिक इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जो जैसे कि कोरोना आएगा भी, उनके संक्रमित भी करेगा, लेकिन उतना अधिक उनके ऊपर प्रभाव नहीं होगा जैसा कि शहरों में देखा गया। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और कोरोना की तीसरी लहर के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले देश को आगाह किया था।
और कहा था कि ये दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी। दूसरी लहर के विषय में उन्होंने कहा है कि दूसरी लहर जुलाई तक समाप्त हो जाएगी और अक्टूबर में तीसरी लहर की शुरुआत होगी, जिसमें बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं और उनके मुताबिक इस साल के अंत तक देश के 50% लोगों को अगर वैक्सीन लग जाए तो तीसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। IIT कानपुर के रिसर्च के दावे के बाद हमने आज आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमारी टीम कुछ गांव में भी गई और वहां के हालात जानने की हमने कोशिश की। हमने ये जानना चाहा कि शहरों के मुकाबले क्या गांवों में मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया अब आपको ये दिखाते हैं, लेकिन खास तौर पर यह रिपोर्ट उन 90 करोड़ लोगों के लिए है जो हमारे देश के गांवों में रहते हैं, हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ये रिपोर्ट असल में उनके लिए है और हम उम्मीद करते हैं कि वो सारे लोग इस समय हमें देख रहे होंगे। गांव की पहचान वहां की मिट्टी, शुद्ध हवा, पानी और खान पान से होती है। शहरों और गांवों की तुलना में गांव के जीवन को ज्यादा अच्छा माना जाता है। गांव में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो बीमारी से जल्दी ठीक हुए हैं और IIT कानपुर की एक रिसर्च भी कहती है कि इसके पीछे की बड़ी वजह गांव की जीवन शैली और शुद्ध खान पान। हमने इस पर पद्मश्री किसान भारत भूषण त्यागी से बातचीत की। कोरोना की ये लहर और उसके बाद अब पूरे देश में बात हो रही है तीसरी लहर की चुनौतियों की। लेकिन गांव के रहने वाले जो लोग हैं, उनमें जो इम्यून सिस्टम है उनकी जो मेहनत है, यहाँ जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, क्या ये उनकी सहायता कर रहे हैं कि वो जल्दी रिकवर हों? अगर वो इफेक्टेड हुए हैं, अगर उनको कोरोना हुआ है, अगर वो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, तो शहर के लोगों की अपेक्षा अगर देखा जाए उसकी बनिस्बत गांव में लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। गांव में आए लोगों ने जो गांव में ही रहे और उन्होंने अपनी इम्यूनिटी के लिए अपने खान पान का ध्यान भी रखा और सांस लेने के तरीके, जिस तरीके की छोटी छोटी चीजें थीं जो आयुर्वेद के मुताबिक थीं, कुछ काढ़े का सेवन करना था। और बड़ी बात ये थी कि ये लोग सभी रोज अपने खेतों में जाकर काम करते रहे और धूप में निकलना, पसीना निकलना, और ये इसका सीधा सीधा संपर्क है कि हम मौसम के तेवर के साथ अपने शरीर के साथ में चल रहे हैं। तो खान पान का ध्यान रखा और जिस तरीके का जो वातावरण है, शुद्ध हवा है, तो मुझे लगा कि जो दुर्घटनाएं घटती वो ना के बराबर घटी हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये समझ में आया कि गांव की जिंदगी आज भी दुनिया की हर मुश्किल के सामने खड़ी हो सकती है। भारत भूषण के मुताबिक महामारी के फैलने की खबर के बाद से ही लोगों ने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया और प्रकृति को लेकर अपनी मानसिकता को बदला। जो भी लोग, जो अच्छे लोग थे, जो मजबूत लोग थे या उनके प्रभाव में लोग थे, जैसे प्रधानी का भी इलेक्शन हुआ तो उसमें भी ध्यान रखा गया कि उनसे कहा कि भाई दूरी का नियम और मास्क जरूर लगा कर रखें। और दूसरा काम ये करें कि जहाँ भी ये दिखाई दे रहे हैं कि लक्षण कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको वहीं पर ही आइसोलेट करें, ज़्यादा हॉस्पिटलों की तरफ ना भागें, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ही अपने को सुरक्षित कर लें। तो ये छोटी छोटी बातें थी। खान पान का ध्यान रखें और कुछ काढ़े हैं जो हमारे आयुर्वेद के बहुत सारे काढ़े हैं। सर्व ज्वर हर चूर्ण एक है जो 10-11 दवाइयों से बनता है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही मैं देख रहा हूँ कि वो घटना घटी, लेकिन उनमें बहुत सारे लोग उससे बाहर आए और लोगों में विश्वास जगा है। शहरों के ड्राइंग रूम में लोग अक्सर चर्चा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं प्रायश्चित क्या है हमारा। लोग ये कह रहे हैं भगवान अब हमें माफ कर दो, अब नहीं सहा जा रहा, अब कितना दर्द, कितना कष्ट और झेलना है। और जब मैं उनके ये सवाल सुनता हूं तो मैंने जब शब्द निकालने शुरू किए तो 3 शब्द आए मेरे ध्यान में: पेड़, पौधे, प्रायश्चित। हम सबका प्रायश्चित है पेड़ और पौधे। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए गांवों में तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं और ग्रामीण परिवेश के लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश के गांवों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं। हमारी एक टीम पहुंची बिहार की राजधानी पटना से 50 किलोमीटर दूर मुस्लिम राघोपुर गांव। गांव की हालत यह है कि यहां पर जांच की व्यवस्था नहीं है। वैक्सीन लगवाने को लेकर पास के कस्बे में जाने पर निराशा हाथ लगती है। हालत यह है कि लगभग हर गांव में एक मरीज है जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है, लेकिन किसी की जांच नहीं हो पाई है। जब तक यहाँ पे चेक नहीं होगा और जब तक ये थी दवाइयाँ नहीं मिलेगी कैसे होगा। अब यहाँ का आदमी बाहर जा सकता नहीं, पटना जा सकता नहीं, आरा जा सकता नहीं, लोकल बिहटा जा सकता है क्योंकि बिहटा हम लोग का ब्लॉक पड़ता है। अब बिहटा में वैक्सीनेशन ले जाइएगा तो वहाँ पे इंजेक्शन ही नहीं है और अधिकतर लोग यहाँ पे बूढ़ा, गरीब, गुरबा, कमाने खाने वाला है, वो इतना कहाँ चक्कर में जाएगा। जागरूकता का अभाव इतना है कि गांव के लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण केवल बड़े शहरों और एसी में रहने वालों को होता है। ऐसे लोग झोला छाप के भरोसे कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर यानी कि एक डॉक्टर हैं लोकल, उन्हीं के यहाँ से जाकर बहुत लोग ऐसे हैं। शाम में जब यहाँ पर अगर कभी आइएगा तो देखिएगा लाइन लगा हुआ रहता है पेशेंट लोगों का। काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़ लगाए रहते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार रहता है। लेकिन ना तो यहाँ कोई टेस्ट कराता है क्योंकि उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसके वजह कर कुछ पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर लोगों को कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। लोग सर्दी खांसी का दवा खाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ लोगों के यहाँ पर यह है कि दिमाग में लोगों को नहीं है कि मुझे कोरोना हुआ है। लोगों को दिमाग में यह है कि मुझे सर्दी खांसी बुखार हुआ है, दवा खा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। कोरोना से डर लगता है? जी सर, डर लगता है। तो इस तरह से घर में सब सरकार बोले कि घर में जाकर रहिए, आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। सब यहाँ के डिस्टेंस बना के खेल रहे हैं सर। हाँ। और सब कई लोग बोले हैं क्रिकेट खेलने से कोरोना नहीं होगा। नहीं तो धूपा में खेल रहे हैं तो गर्मी लग रहा है तो कैसे होगा। क्या लगता है कि यहाँ कोरोना है किसी को? कभी गए हैं वैक्सीन लगाने? नहीं, हम लोग कहाँ गए हैं। देखते हैं टीवी में कि लाइन पर लाइन लगा हुआ है, बुलाटा होगा तब ना आदमी जाएगा, कैसे भीड़ लगा चल जाएगा। बिहार का एक गांव मुस्लिम राघोपुर है तो दूसरा गांव बनकटवा भी है। पिछले हफ्ते एक साथ मोहल्ले के 54 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद हमने इस खबर को दिखाया और प्रशासन ने सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया और अब इस गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 5 हो गई है। इसके अलावा उत्तराखंड के नैनीताल का एक गांव ऐसा भी है जहां पर एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। हल्द्वानी शहर से 25 से 30 किलोमीटर दूर बेल गांव की आबादी करीब 700 है। इस महामारी के 1 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन एक भी कोरोना संक्रमित मरीज इस गांव में नहीं मिला है। मेडिकल से किस तरह की दिक्कत, जैसे किसी की तबीयत खराब होती तो फतेहपुर जाना पड़ता है मेडिकल के लिए। बहुत दिक्कत है इधर कोई मेडिकल नहीं हुआ इधर गाँव में। फिलहाल तो अभी लोग सावधानी बरतते हैं, जाना आना कम करके रखा है, पूरा सरकार का सहयोग दे रहे हैं फिलहाल। हालांकि अगर यहाँ कोई बीमार पड़ा तो उसको मेडिकल सुविधा मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पास का स्वास्थ्य केंद्र 25 किलोमीटर दूर है। मेडिकल की सुविधा क्या है आपके यहाँ? मेडिकल भी कोई नहीं है, कोई आया ही नहीं, ना मेडिकल है ना कुछ। जाना है तो फतेहपुरी जाना है, हल्द्वानी जाना है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ सर कि हमारे गांव में कैंप लगे साहब, और सब जो भी हैं हमारे भाई लोग, सबको लगना चाहिए साहब टीका। अभी गांव में किसी ने टीका नहीं लगाया? किसी ने नहीं लगा रखा है सर। यूपी के गौतम बुद्ध नगर का एक गांव मेवला गोपालगढ़ में लोग अब अस्पताल न जाकर नीम के पेड़ के नीचे झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। हालात यह है कि नीम के पेड़ की टहनियों से लटकाकर ड्रिप चढ़ाई जा रही है। इस गांव में ज्यादातर लोगों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी और बुखार की समस्या है, लेकिन फिर भी लोग इसे कोरोना संक्रमण कहने से डर रहे हैं। 3-4 लगभग हो चुके हैं। आपको पता है 3-4 मौतें होंगी, फिर भी आप और डर रहे हैं, तो घर पे क्यों नहीं रखा इनको? आप एक ये भी तो बता सकते हैं, क्या घर पे क्या संक्रमण का डर था? घर पर ये नहीं, पेड़ के नीचे थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा जी। और रोग नहीं फैले, घर पे शुद्ध हवा मिले, बाहर नीम का पेड़ ऑक्सीजन देता है, यहाँ मुझे दिन पे दिन आराम मिलता चला गया। गांव वालों की मजबूरी ये है कि गांव में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कोई नहीं पहुंचा और गांव के लोग शहर जाने से डर रहे हैं, और वो इस बात से गुस्से में है कि प्रशासन की ओर से गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम क्यों नहीं आई। हर घर में इस तरह से बीमार पड़ा है कि खांसी और सांस लेने में दिक्कत और बुखार, ये 3 सिम्टम्स तो ऐसे हैं, इससे कोई भी घर अछूता नहीं है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वो लोग सीधा रेफर करते हैं कि नोएडा चले जाइए,
इलाज के नाम पर वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये अलग बात है कि गांव का खान पान, रहन सहन और वातावरण ऐसा है कि जिससे शरीर को लाभ मिलता है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में गांवों में जांच की व्यवस्था न होना और मेडिकल सुविधाओं की कमी से हालात बिगड़ने का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। बुलंदशहर से अमित प्रकाश और पटना से ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.